जब वीर रस के कवि अपनी बात रखते हैं तो लोग हंसते हैं, कई कवि हंसते हैं, कई लोग हंसते हैं। लेकिन क्या करें, जब लोगों की चेतनाएं सो जाती हैं, उनके अंदर के भाव मर जाते हैं, तब उन चेतनाओं को जागृत करने के लिए, उनकी आत्मा को झकझोरने के लिए ये वीर रस के कवि ही अपनी कविता के माध्यम से पूरे देश में घूमते हैं, अपने आप को पीड़ा देते हैं। कोई कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, कोई कहता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मत गाओ तुम वंदे मातरम, मत बोलो तुम भारत माता की जय। मैं भी कहता हूं कि तुम्हें भारत माता की जय कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंदी जवानों से वैदिक मंत्रों के जाप अच्छे भी नहीं लगते। वाह वाह वाह। आदरणीय दादा ने बहुत अच्छी बातें कही और आपने बड़े अच्छे से सुना, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन्हीं बातों को और आगे ले जाने के लिए एक युवा कवित्री हमारे बीच बैठी हैं, नेहा शर्मा, बड़ी देर से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं उनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि वे दादा की बात को आगे बढ़ाएं, अपनी बात को आपके सामने रखें। शोध लिखा है, बोध लिखा है, झल्लाहट और क्रोध लिखा है, कभी निरंतरता लिख डाली, कभी हुआ अवरोध लिखा है, स्वर्णिम युग की आशाओं में त्रासदियों का वास लिखा है, बिना किसी समझौते के जो मुझको आया रास लिखा है। जोरदार तालियों से आप नेहा। माँ भारती का वंदन करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को नमस्कार करती हूँ और 4 लाइनें बाजना के स्वागत में पढ़ती हूँ। स्वागत। जो लगा दे रावण की लंका, बजा दे दुश्मनों का डंका, जो कभी नहीं करता किसी से याचना, उस जगह का नाम है बाजना। वाह क्या बात है। ये धरती उन लोगों की है जिन्होंने देश पर प्राण न्यौछावर किए हैं। ये धरती उन लोगों की है जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई है। ये धरती क्रांतिकारियों की है, ये धरती वर्दीधारियों की है। एक बार आप जितने भी हैं जोरदार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। क्या बात। बहुत बढ़िया। जो लोग रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाते हैं, वो लोग देश के दुश्मन हैं। उन लोगों के साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो किसी आतंकवादी के साथ होता है। बिल्कुल। एक मुक्तक सुना रही हूं। स्वागत। जो भारत के जना बोले, आग लगे उस सीने में। हाय हाय, वाह वाह। देशभक्ति का जाम न छलके, मजा नहीं उस पीने में। क्या बात है। क्या तकलीफ तुम्हें आखिर भारत के खातिर जीने में। हाँ। क्या तकलीफ तुम्हें आखिर भारत के खातिर जीने में। और कुछ तो अच्छा सीखो जाकर मक्का और मदीने में। कुछ तो अच्छा सीखो जाकर मक्का और मदीने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला मुक्तक सुना रहे हैं। स्वागत। हमेशा याद रखना तुम कि ये धरती तुम्हारी है। ये गंगा गोमती सरयू, ये यमुना जी तुम्हारी है। तिरंगा भी तुम्हारा है और भगवा तुम्हारा है। क्या बात है। तिरंगा भी तुम्हारा है और भगवा तुम्हारा है। सनातन है तो सब कुछ है और हस्ती तुम्हारी है। सनातन है तो सब कुछ है और हस्ती तुम्हारी है। क्या बात है। वाह 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 वाह। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हैदराबाद का एक शांति दूत कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काट देंगे। तो मैं उससे कहना चाहती हूँ स्वागत कि ये 1947 का भारत नहीं, ये 2025 का भारत है। तुम हिंदुओं को जितना डरपोक समझते हो, हिंदू उतना डरपोक नहीं है। हाँ। अगला मुक्तक सुना रही हूँ। लगा लो चाहे जितना दम, करेंगे हम तुम्हें बेदम। वाह। लगा लो चाहे जितना दम,
करेंगे हम तुम्हें बेदम, आहा, तुम्हें तैयार होना है, हाँ। हम तो तैयार हैं हरदम। वाह क्या बात है, वाह वाह, तुम्हारे पास तिकड़म है, वाह। हाँ, हमारे पास है संयम। आहा, वाह, तुम्हारे पास तिकड़म है, हम्म, हमारे पास है संयम। आहा, हिमाकत की जो दंगे की, तो फिर तांडव करेंगे हम। वाह। हिमाकत की जो दंगे की, तो फिर तांडव करेंगे हम। बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजकल भारत में नेताओं का ठग बंधन चल रहा है। हम्म, जो समझता है भारत की पब्लिक बेवकूफ है, कुछ समझ नहीं आता। अगला मुक्तक सुना रही हूँ। स्वागत स्वागत, कोई टोटी चुराता है, वाह, कोई बिजली चुराता है, आह, कोई दारू पिला करके हाँ, आहा, हमें पागल बनाता है। क्या बात है, वाह, कोई 15 मिनट में काटने की धमकियां देता, हाँ, कोई 15 मिनट में काटने की धमकियां देता, कोई जाकर विदेशों में हमारा सर झुकाता वाह, है, वाह, वाह, कोई वाह, जाकर वाह, वाह, विदेशों में आहा। हमारा सर झुकाता है। आहा, वाह वाह वाह, क्या बात है। मुस्कुराइए, आप यूपी में हैं। योगी बाबा आप सभी की समस्याएं हल कर रहे हैं। हमारी दिल्ली में भी बहुत समस्याएं थी, तो हमने एक समस्या को ही अपना मुख्यमंत्री बना लिया। बहुत बढ़िया, उसके बाद हमने उनसे कहा हाँ, कि हमारी समस्याओं का हल करो, तो वो बोले पौआ पी के सोया करो। बहुत बढ़िया, जब वो मुख्यमंत्री बने तो हाँ। बहुत खांसते थे। हाँ, आजकल वो स्वस्थ है भगवान की कृपा से, लेकिन अब पूरी दिल्ली खांस रही है। वाह 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 वाह, क्या कहानी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह, मुक्तक सुना रही हूँ। स्वागत स्वागत, हमारे खांस खांस बढ़ गई है धड़कने, आए हाय, वाह वाह वाह, हमारी खांस खांस बढ़ गई है धड़कने, आहा, थोड़े उदास रहते हैं, थोड़े हैं अनमने, वाह, हालत खराब हो गई है दिल्ली की तब से, हाँ, हालत खराब हो गई है दिल्ली की तब से, तुम खांस खांस जब से मुख्यमंत्री हाय, बने, हाय, तुम वाह, खांस वाह, खांस जब से मुख्यमंत्री बने। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, देखिए, एक शब्द है सेक्युलर, जिसने हमारे देश भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर हिंदू भी अपने धर्म के प्रति कट्टर होता, तो आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो कभी नहीं होता। एक छंद सुना रही हूँ। स्वागत स्वागत, सेक्युलर हिंदू ना होता, तुम ना होते भारत में, हाय हाय, वाह, मस्जिद और मज़ारे इतनी फिर ना होती भारत में, आहा। रोहिंग्या और बांग्लादेशी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी फिर ना होते भारत में, हाँ, दोगले नेता और जेहादी फिर ना होते भारत में, दोगले नेता और जेहादी बहुत बढ़िया, फिर ना होते भारत में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, हमारे देश के सेक्युलर नेता चिल्लाते रहते हैं भाईचारा भाईचारा भाईचारा। हाँ, भाई वो होता है जो संकट में अपने भाई का साथ दे। कितने ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में जो चल रहा है उसकी निंदा की है। हाँ, एक छंद सुना रही हूँ। स्वागत, ऐसे लोगों से कैसे भाईचारा निभाया जाए? जो भारत की जना बोले उनसे कैसा भाईचारा, क्या बात है, वाह वाह, गौ माता को खाने वाले उनसे कैसा भाईचारा, हिंदू को काफिर
काफिर कहते जो, हाँ हिंदू को काफिर कहते जो, उनसे कैसा भाईचारा। वाह तुमको अपनी ईद मुबारक, भाड़ में जाए भाईचारा। वाह। तुमको अपनी ईद मुबारक, भाड़ में जाए भाईचारा। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। वाह। पहले प्रॉपर्टी जिहाद, फिर लव जिहाद, फिर वोट जिहाद, और आजकल देश में चल रहा है रेल जिहाद। ट्रेनों की पटरियों को उखाड़ने की साजिश चल रही है, और उसका असर प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ पर भी पड़ सकता है। अगला छंद सुना रही हूं। स्वागत। चोर लुटेरे पॉकेट मारो, को लठ मारो योगी जी। हाँ गुंडे और मवाली को भी सट सट मारो योगी जी। क्या बात है। वाह। ट्रेनों की पटरी पर पत्थर, हाँ ट्रेनों की पटरी पर पत्थर और सिलेंडर रखे जो, गद्दारों के भेजे में अब गोली मारो योगी जी। गद्दारों के भेजे में अब गोली मारो योगी जी। क्या बात। धन्यवाद। देखिए, सौभाग्य से हमें कई वर्षों के बाद ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो दिन में 24 घंटे में से 16 घंटे काम करते हैं। पिछले 25 वर्षों में जिन्होंने एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया। कभी कभी तो ऐसा होता है वो एक देश में नाश्ता करते हैं, दूसरे देश में लंच करते हैं, और तीसरे देश में डिनर करने के बाद पूछते हैं, भाई और बहनों कोई काम हो तो बताओ। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी हुई, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा है। कवियों का काम केवल राजनेताओं की बुराई करना ही नहीं, अपितु जो अच्छा काम करे उसकी बड़ाई करना भी कवियों का ही धर्म है। क्या बात है। बिल्कुल। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी पर एक छोटी सी रचना सुनाकर उनके सम्मान में अपना स्थान लेने जा रही हूँ। स्वागत। एक बात पूछती हूँ बताओ न मोदी जी, बताओ न मोदी जी, क्या नींद तुम्हें आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ न मोदी जी, बताओ न मोदी जी, क्या नींद तुम्हें आती नहीं। क्या बात। जब से बने प्रधानमंत्री आप देश के, हाँ अपने बिलों में छुप गए हैं सांप देश के। क्या बात है। जब से बने प्रधानमंत्री आप देश के, अपने बिलों में छुप गए हैं सांप देश के। उनके बिलों में आग हाँ। लगाओ न मोदी जी, हाय हाय। वाह वाह वाह। लगाओ न मोदी जी, क्या नींद तुम्हें आती नहीं। वाह, वाह, वाह। एक बात पूछती हूँ बताओ न मोदी जी, वाह। बताओ न मोदी जी, क्या नींद तुम्हें आती नहीं। बहुत बढ़िया। वाह वाह। चंदा पे तूने भेज दिया यान देश का, हाँ G20 ने बढ़ाए दिया मान देश का। क्या बात है। चंदा पे तूने भेज दिया यान देश का, हाँ। G20 ने बढ़ाए दिया मान देश का। अब पाक को भी खाक बनाओ न मोदी जी, वाह। बनाओ न मोदी जी, क्या नींद तुम्हें आती बहुत नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, वाह। एक बात पूछती हूँ बताओ न मोदी जी, बताओ न मोदी जी, क्या नींद तुम्हें आती नहीं। बहुत। मंदिर बनाया आपने दीनों के नाथ का, हाँ।
काशी में डमरू बज रहा श्री विश्वनाथ का, मंदिर बनाया अपने दीनों के नाथ का। काशी में डमरू बज रहा श्री विश्वनाथ का, मथुरा में मुक्ति यज्ञ मनाओ न मोदी जी, मनाओ न मोदी जी, क्या नींद तुम्हें आती नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बात पूछती हूँ, बताओ न मोदी जी, बताओ न मोदी जी, क्या नींद तुम्हें आती नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बड़े समझदार लोग हैं बाजना के। मैं तो जब बाजना आया तो एक सज्जन मुझे मिले, बोले कहाँ से आया? मैंने कहा भाई साहब भोपाल से आया। बोले याद रखना बाजना के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। मैं जैसे ही फिर यहाँ आया, थोड़े बैठा तो एक सज्जन फिर बगल में आके बैठ गए, बोले कहाँ से आया? मैंने कहा भोपाल से आया। बोले याद रखना बाजना के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे ही मंच पे आया फिर एक सज्जन आ गए, बोले कहाँ से? मैंने कहा भोपाल से। बोले याद रखना बाजना के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि बाजना के सब लोग समझदार हैं या एक आध बेवकूफ़ भी पाया जाता है? वो बोला नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। ये कवियों की हालत हो जाती है। लेकिन आप लोग बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। और मैं जब यहाँ आया तो मुझे मफतलाल जी ने बताया कि बाजना की धरती वो धरती है जहाँ पे लगभग अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनके घर में से कोई ना कोई सदस्य सेना में भर्ती है, देश की सेवा कर रहा है। तब मुझे लगता है कि ये धरती सच्ची देश की सेवा के लिए समर्पित है। और जो धरती देश की सेवा के लिए समर्पित होती है, वहाँ कवि सम्मेलन का प्रारंभ भी देशभक्ति की रचनाओं से किया जाना चाहिए। देश का एक लाडला कवि यहाँ बैठा हुआ है जो आयु में हम सबसे शायद छोटा हो, शायद नहीं छोटा है, हम सबसे छोटा है, लेकिन उसकी कविता इन दिनों पूरे देश में अपनी देशभक्ति के लिए जानी जाती है। जो कविताओं के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम कर रहा है, उसका नाम होता है भाई दास आरोही आनंद, जो दिल्ली से हमारे बीच पधारा है। मैं दादा पवार राजस्थानी की 4 पंक्तियों से उसको यहाँ बुलाना चाहता हूँ कि चाहे जितने धर्म बदल दो पर भगवान नहीं बदलेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके दिल में देश कैसे स्थान, आपके दिल में कैसे देश का स्थान है, कैसे देशभक्ति जागती है कि चाहे जितने धर्म बदल दो पर भगवान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा हर कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा। अरे हम बदलें या तुम बदलो पर हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। जोरदार तालियों से आवाज आए भाई दास आरोही। विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री ज्ञानदायिनी भगवती माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत पावन, बहुत समृद्ध मंच है। बहुत देर से चर्चा चल रही है भाई साहब की इतने श्रोता हैं, उतने श्रोता हैं, कितने श्रोता हैं। कितने भी श्रोता सामने हो, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव इस बात का पड़ता है कि जितने श्रोता यहाँ पर हैं वो कितने मन से यहाँ पर हैं और कितनी पंक्तियां उनके मन पर प्रभाव डालेंगी और बाहर जाकर के वो समाज पर प्रभाव डालेंगे। कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों सैनिक खड़े हुए हैं। श्री कृष्ण को कविता रूपी गीता सुनानी थी, चयन करने के लिए बहुत लोग थे, पूरी सेना को सुनाई जा सकती थी। उन्होंने एक अर्जुन का चयन करा और उस अर्जुन को कविता सुनाई। और उसके बाद जो युद्ध हुआ, उसने इस धरती पर धर्म की स्थापना की। कविता का कार्य धर्म की स्थापना है, कविता का कार्य राष्ट्र का उत्थान है। मैं प्रारंभ होना चाहता हूं वहां से। जो बेटे यहां पर बैठे हैं, मुझे पता चला कि बाजना फौजियों का गांव है, बाजना सैनिकों का गांव है, बाजना देशभक्तों का गांव है। मैं प्रारंभ करना चाहता हूं हम लोगों के परिचय से। हम भारत के लोग, हम सामान्य नहीं हैं। दुनिया में कोई भी देश माता नहीं कहा जाता। अमेरिका माता होता है, चाइना माता होता है, पाकिस्तान तो माता हो ही नहीं सकता। केवल भारत माता होती है। क्या बात है, वाह, और वाह। उन भारत माता से जो जन्म लेते हैं वो अमृत के पुत्र होते हैं। मैं हम लोगों के परिचय से, मेरे जो बाबा, मेरे जो दादा सामने बैठे हैं, उनके परिचय से प्रारंभ करता हूं। स्वागत भैया। हम लोग कौन हैं? तेजस्वी अरुधैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम। हाय हाय, वाह। तेजस्वी अरुधैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम। काम, क्रोध,
मदलोभ रहित विषय रहित निष्कामी हम। क्या बात है भाई। काम क्रोध मदलोभ रहित विषय रहित निष्कामी हम। वाह। नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम। नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम। पशु के भीतर मानवता भरने वाले जगत प्रणेता हम। वाह। उस महाकाल के दुर्गपाल के लाल हमी मत वाले हैं। हाय हाय। हम मत वालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले। वाह जिंदाबाद भाई। ये आवाज बहुत खींच रहा है, आवाज खींच रहा है। हम मत वालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं। हम युद्ध लड़ा करते हैं। दुनिया जब युद्ध लड़ने गई तो गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। क्या बात है। सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट हो गया। हम भारत वालों ने युद्ध लड़ा तो कैसे लड़ा? हम युद्ध लड़ा करते हैं खुद से खुद को बुद्ध बनाने को। आए हाय वाह वाह। हम युद्ध लड़ा करते हैं खुद से खुद को बुद्ध बनाने को। हम प्रथम प्रयत्न करते हैं नरहित हर एक युद्ध बिताने को। हम शत्रु की मक्कारी तज कर प्रथम दुलारा करते हैं। यदि फिर भी नीच न माने तो फिर शीश उतारा कर। वाह जिंदाबाद भाई। वाह 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 बहुत बढ़िया। यदि फिर भी नीच न माने तो फिर शीश उतारा करते हैं। हम उठे विश्व में दाह उठी। अपने गौरव को अपने गर्व को ऊंचा करना। हम उठे विश्व में दाह उठी। हम बैठे बैठ गया अंबर। हाँ। हम उठे विश्व में दाह उठी। हम बैठे बैठ गया अंबर। हम समता तप व दया दान के युग युग में आए पैगंबर। हम हैं चाणक्य नहीं कोई टिकता जिसके आसन पासन। हमने जब चोटी खोली तो हिल गया मगध का सिंहासन। हाय वाह 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 क्या बात है। हमने जब चोटी खोली तो हिल गया मगध का सिंहासन। हम प्रखर पुंज। मैं जानता हूं आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे। हम प्रखर पुंज, हम तेजवंत। हम प्रखर पुंज, हम तेजवंत। हम पारस जैसे सच्चे हैं। हमको हल्के में मत लेना, हम भारत के बच्चे। आए हाय वाह 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 वाह। हमको हल्के में मत लेना, हम भारत के बच्चे हैं। इस देश में वो वीर हुए जब चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई। उन्होंने अंतिम गोली अपने स्वयं अपना बलिदान करा और शव के पास अंग्रेज जा नहीं पाए। आज हम लोग आधुनिक होते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं इस देश की युवा पीढ़ी से। आधुनिक होते होते संस्कार याद रहे। हीरो याद रख मां भवानी मत भूलना। आधुनिक होते होते संस्कार याद रहे। हीरो याद रख मां भवानी मत भूलना। शहरों में लाइट और पंखे मिलने पे आप धूप में करी हुई किसानी मत भूलना। क्या बात है वाह। शहरों में लाइट और पंखे मिलने पे आप धूप में करी हुई किसानी मत भूलना। तो जीवन में गढ़नी हो वीरता की जो कहानी, दादी नानी से सुनी कहानी मत भूलना। अपनी जवानी के दिनों में अंधे होके आप शेखर सी पुण्य नौजवानी मत शेखर सी पुण्य नौजवानी मत भूलना। शेखर सी पुण्य। हम लोग सो रहे हैं। हमारे बच्चों को राम नाम से दूर कर दिया गया। आज हम मिलते हैं तो पहला उद्बोधन हाय का हेलो का होता है। हमारे बुजुर्ग आज भी जब मिलते थे तो राम राम कहा करते थे। लोग कहते हैं राम कहो तो कहते हैं कि अरे भाई ये सेकुलर नहीं है। अरे ऐसी सेकुलरिज्म की कोई आवश्यकता नहीं है जहां राम कहने पर प्रतिबंध हो। राम 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 जब तरते चले गए जो तरणी तरल की तरंग कैसे मोड़ दूं। राम पूर्वजों से प्राप्त संस्कृति का है कलश। संस्कार से भरा कलश कैसे फोड़ दूं। वाह वाह वाह। राम पूर्वजों से प्राप्त संस्कृति का है कलश। संस्कार से भरा कलश कैसे फोड़ दूं। तो सदियों से राम नाम जाप की परंपरा है। पुण्य की परंपरा में पाप कैसे जोड़ दूं। लोग मुझे सेकुलर मानना न छोड़ देवे, इसलिए क्या मैं राम राम कहना छोड़ दूं। बुद्धिजीवी तोलते थे बाबर से राम जी को। इस देश की प्राइम टाइम डिबेट्स होती थी। कहा जाता था कि इस देश का नायक बाबर है। इस देश से बाबर का नाम नहीं मिटाया जा सकता।
आप लोग अयोध्या जाइएगा और देखिएगा कि कौन है और कौन नहीं है। बुद्धिजीवी तोलते थे बाबर से राम जी को, हर तुलना के परिणाम को मिटा दिया। वाह। भानुकुल भूषण पे छाई थी अंधेरी शाम, आहा। खुद जल जल उस शाम को मिटा दिया। तो लोग कहते बाबर का नाम ना मिटा सकोगे, कहने सुनने के हर काम को मिटा दिया। जाकर के देखो कैसे राम जी के लाडलों ने, जाकर के देखो कैसे राम जी के बालकों ने बाबर व बाबरी के नाम को मिटा। हाय हाय, वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बाबर व बाबरी के नाम को मिटा दिया। क्या बात है भाई। मैं प्रणाम करना चाहता हूं, आप लोग मुगलों का मानचित्र देखिएगा। उस मानचित्र में वो पूरा मानचित्र मुगल काल का हरा दिखता है। एक छोटा सा मेवाड़ भगवा है, वहां पर स्वाभिमान सीखना हो तो वो घास की रोटी वाला स्वाभिमान याद करना। मैं प्रणाम करना चाहता हूं उस महावीर को, मैं नाम नहीं लूंगा, आप स्वयं समझेंगे। काल के समान जो लड़ा वो युद्ध क्षेत्र में, तो शत्रुओं के सारे पुण्य पाप बतला गया। हाय हाय, वाह। काल के समान जो लड़ा वो युद्ध क्षेत्र में, तो शत्रुओं के सारे पुण्य पाप बतला गया। युद्ध कुंड में अरी के मुंड से सजा वो झुंड, मेवाड़ी प्रताप का प्रताप बतला गया। क्या बात है भाई, वाह। युद्ध कुंड में अरी के मुंड से सजा वो झुंड, मेवाड़ी प्रताप का प्रताप बतला गया। तो एक राणा उन मुगलिया मलेच्छ वंशजों को हिंदुओं की छातियों का नाप बतला गया। और ज्यादा की तो छोड़ो हल्दी घाटी वाला एक युद्ध, कौन बेटा है और कौन बाप बतला। वाह। ज्यादा की तो छोड़ो हल्दी घाटी वाला एक युद्ध, कौन बेटा है और कौन बाप बतला गया। कौन लोग कहते हैं कि वीर रस के कवि बड़े हिंसक होते हैं। वीर रस और विवत्स रस में एक फर्क होता है, वो फर्क मैं जानता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं हिंसक हूं और मुझे मानवों के रक्त वाली होलियां पसंद हैं। वाह। ऐसा तो नहीं है कि मैं हिंसक हूं और मुझे मानवों के रक्त वाली होलियां पसंद हैं। मुझे भी तुम्हारी तरह प्रेम प्यार सद्भाव और यह मीठी मीठी बोलियां पसंद हैं। वाह। मुझे भी तुम्हारी तरह प्रेम प्यार सद्भाव और यह मीठी मीठी बोलियां पसंद है। क्या बात। तो गांधी की सहजता का पाठ है पसंद, किंतु शेखर सुभाष की भी टोलियां पसंद हैं। मानवों के लिए मुझे प्रेम है पसंद, किंतु दानवों के लिए बस गोलियां पसंद है। जिंदाबाद, वाह वाह प्यारे भाई, वाह। मानवों के लिए मुझे प्रेम है पसंद, किंतु दानवों के लिए बस गोलियां पसंद हैं। क्या बात। मैं एक बहुत छोटी सी रचना स्वागत, पढ़ो। अपना स्थान लेता हूं। इस देश के अंदर हम लोग तमाम त्योहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। एक चीज हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए, अभी क्रिसमस मनाया, इसी सप्ताह में गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार ने शहादत दी। बिल्कुल। हम लोग अपने बच्चों को ये बता नहीं पाए, कोई एनसीईआरटी की किताब उनको ये पढ़ा नहीं पाई कि ये धर्म बचा तो किसके कारण से बचा, ये सभ्यताएं बची तो किसके कारण से बची। मैं चाहता हूं मैं उन वीरों को उनका तर्पण करूं, उनको प्रणाम करूं, स्वागत। जिनके कारण से ये धर्म जीवित है, ये धर्म ध्वजा लहरा रही है। मैं उनका तर्पण करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं, भाई, स्वागत। जिनके कारण चंदन चोटी गीता गैया जिंदा है। हाय हाय, वाह वाह। जिनके कारण चंदन चोटी गीता गैया जिंदा है, हर हिंदू का पुण्य जनेऊ गंगा मैया जिंदा है। जिनके कारण भारत के ये तीर्थ सारे बचे रहे, जिनके कारण भारत के ये तीर्थ सारे बचे रहे, जिनके मस्तक हरदम हिंदू स्वाभिमान से सजे रहे, जिनके कारण भारत में ये खुशियां हैं, ये लाली है, जिनके कारण रक्षाबंधन होली है, दिवाली है, जिनके कारण जीवित भारत के प्रताप का सिंधु है, जिनके कारण भारत का हर हिंदू अब तक हिंदू है, जिनके कारण भारत का हर हिंदू अब तक हिंदू है। याद करो कैसे गुरुओं को अग्नि में जलवाया था, याद करो
कैसे गुरुओं को अग्नि में जलवाया था। मेरे दादाओं के पास, आपके दादाओं के पास आए होंगे राजा तलवार लेकर, गर्दन पर रखकर कहा होगा कि ये जनेऊ कटवा लो, ये शिखा कटवा लो, ये कलावा कटवा लो, अन्यथा हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे, ये धर्म नहीं छोड़ा तो। मेरे दादाओं ने, आपके पुरखों ने इस धर्म को रखा, भले अपनी गर्दनें कटवाई। याद करो कैसे गुरुओं को अग्नि में जलवाया था, कैसे नन्हे जोरावर को जालिम ने चिनवाया था, कैसे तेग बहादुर गुरु ने हंस हंस के कुर्बानी दी, कैसे गुरु गोविंद सिंह ने अपनी भरी जवानी दी। याद करो नन्हे बालक की कर में पड़ी सलाखों को, याद करो बंदा बैरागी की उन चोटिल आंखों को। ऐसे लाखों लाख वीर जो शीश कटाकर चले गए, हिंदू हित के महाहवन में प्राण लुटाकर चले गए। ऐसे अपने पूर्वजों को, ऐसे अपने पूर्वजों को सब अर्पण करता हूं मैं। सत्य सनातन के हर रक्षक का तर्पण करता हूं मैं। सत्य सनातन के हर रक्षक का तर्पण करता हूं मैं। अभी राम का सागर तट पर शस्त्र उठाना बाकी है, अभी हलाहल शंकर को विषपान कराना बाकी है, नरसिंह द्वारा हिरण्याकश्यप का भी फटना बाकी है, बजरंगी के हाथों पूरी लंका जलनी बाकी है, अभी गौरीमा पुनः रुद्रचंडी में ढलनी बाकी है, धर्म युद्ध का स्वस्ति वाचन गाया जाना बाकी है, कुरुक्षेत्र में केशव का पांजन्य बजाना बाकी है, विश्वनाथ को अधर्मियों से मुक्त कराना बाकी है, कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाना बाकी है, सोए भारत को गीता के श्लोक सुनाना बाकी है, अभी विश्व में भारत का झंडा लहराना बाकी है। नेताओं की बात कर रहे थे, नेताओं से मुझे याद आया, किसी शायद दादा निडर जी को पता होगा कि किन कवि की ये पंक्तियां हैं, उनका मैं नाम नहीं जानता, लेकिन बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। नेताओं की बात कर रहे थे तो मुझे उनकी पंक्तियां याद आ गई कि एक नेता को सांप ने डसा, एक नेता को सांप ने डसा। मोहन सोनी जी की रचना, उज्जैन के एक बड़े कवि हुए हास्य के, उनकी बड़ी प्यारी कविता की ये पंक्तियां हैं। जब नेताओं की बात की तो मुझे याद आया कि एक नेता को सांप ने डसा, नेता को कुछ नहीं हुआ, सांप चल बसा। नेताओं की बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की। देखो इस देश से भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार हमारी रग रग में समाया हुआ है। कल मेरा दोस्त कह रहा था, यार दीपक ये भ्रष्टाचार कुछ ले दे के खत्म नहीं हो सकता क्या? ये बात कुछ लोगों को आराम से समझ में आएगी, ये व्यंग की बात होती है, लेकिन भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता और आप इस देश के नेताओं को कभी नहीं सुधार सकते। मुझे तो याद आता है बाजना के पास से एक रैली निकली नेताओं की, एक बस में 500 नेता, ज्यादा हो गए क्या? थोड़े कम कर दें, 100 नेता कर दें दादा, 100 तो कर लो। एक बस में 100 नेता, बस ऑन स्पॉट पलट गई, सारे नेता खत्म। थोड़ी देर में पुलिस वाले आए, गांव के बाजना के सीधे साधे लोग आए, एक एक नेता को निकाला, सबका क्रियाक्रम किया। थोड़ी देर में पुलिस वाले आए, उन्होंने पूछा क्यों रे, कोई जिंदा तो नहीं बचा था? अब बाजना के सीधे सच्चे लोग बोले साहब 2-4 कह तो रहे थे हम जिंदा हैं, हमें मत जलाओ, लेकिन हमने सोचा नेता हैं, झूठ बोल रहे हूँ। ये स्थितियां हो जाती हैं। बहुत अच्छी रचना उन्होंने पढ़ी, लेकिन आपसे निवेदन है कि थोड़ा मस्ती के साथ इस कवि सम्मेलन को सुनो, टेंशन लेके बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि टेंशन का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी आ जाती है। टेंशन का कोई भरोसा नहीं भाई साहब, सच कह रहा हूं। मेरा दोस्त अभी परसों बढ़िया जा रहा था, कार में गाने बजा रहा था और शानदार चला जा रहा, इतने में ही एक लड़की आ गई, सामने टकरा गई, एक्सीडेंट, टेंशन, उसका दिमाग खराब। लड़की को लेके अस्पताल पहुंचा, वहां उसने डॉक्टर से कहा इसको बचाओ नहीं तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा। जब उसका ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर आया, बोले बधाई हो, लड़की एकदम ठीक है, मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला बधाई हो, आप बाप बनने वाले। उसका दिमाग खराब, बोले अरे मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैं कहां से इसके बच्चे का बाप। डॉक्टर बोला उसकी याददाश्त चली गई है, वो कह रही है ये लेके आया यही होगा मेरे बच्चे का बाप। उसने कहा डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए हुआ,
डीएनए की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा बधाई हो, आप उस लड़की के बच्चे के बाप नहीं हैं। मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला क्योंकि आप तो बाप ही नहीं बन सकते। अच्छा, टेंशन ये नहीं कि बाप नहीं बन सकते, उसने कहा यार जब बाप नहीं बन सकता तो घर में जो दो खेल रहे, समझ में आई हो तो जरा जोरदार तालियां बजा दो। मस्ती के साथ सुनो। गधों की बात कर रहे थे बढ़िया नरकंकाल जी। भगवान कसम मथुरा आए कवि सम्मेलन में, एक बार मफतलाल जी ने इनको बुलाया, अभी 5 महीने पहले मेला लगा हुआ था। मफतलाल जी ने कहा कि यार अभी कवि सम्मेलन शुरू होने में 2 घंटे हैं, चलो तुमको मेला घुमा के लाता हूँ। ये नरकंकाल जी को चले गए मेला घुमाने। वहां देखा एक आदमी एक गधे को लेके खड़ा। उसने गधे के ऊपर शर्त रख दी कि जो इस गधे का सिर बिना हाथ लगाए नामे हिला के दिखाएगा उसको 40,000 रुपए नगद दिए जाएंगे। हर आदमी ने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। नरकंकाल जी गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, भगवान कसम गधे ने पहली फुर्सत में नामे से हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने इनको 40,000 दिए। बोले तुमने इसके कान में कहा क्या? ये बोले कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा, कवि हूं, कविता सुनाऊं। अच्छा, दूसरा चक्कर लगाया तो पट्टे ने 2 शर्त रख दी, जो इस गधे का सिर पहले हाँ में हिला के दिखाएगा फिर ना में हिला के दिखाएगा उसको 80,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर सबने कोशिश कर ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। नरकंकाल जी गए, धीरे से गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने फौरन हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी बार का फौरन ना में सिर हिला दिया। उस आदमी का दिमाग खराब, उसने इनको 80,000 दिए, अपना माथा ठोक लिया, मेरे बाप अब क्या कहा? ये बोले कुछ नहीं भाई साहब, सिर्फ इतना ही कहा, पहचाना, सुनाऊं, तालियां नहीं रही। ये स्थितियां हो जाती हैं, लेकिन आप लोग वाकई में बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, प्रणाम करता हूं आपको। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आपके चेहरों पे ये जो मुस्कुराहट है, जैसा कि मुझे पता चला कि इस बाजना की धरती पे अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनमें से एक ना एक व्यक्ति सेना में है और अपने देश की रक्षा कर रहा है, तब मैं चाहता हूं कि वो जब रक्षा वहां कर रहे हैं तब जाके हम लोग यहाँ कवि सम्मेलन में कविताओं का आनंद ले पा रहे हैं, इतने हंस रहे हैं, और इस चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो उन्हीं के कारण है। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसी ही लाडली कवित्री जो पूरे देश में इन दिनों अपनी कविताओं से देशभक्ति को गाने का काम कर रही है, जिसका नाम होता है उन्नति भारद्वाज, अलीगढ़ से हमारे बीच आई है। छोटी सी उम्र में उसने जो कविताओं के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है, जब आप सुनेंगे तो आपको शायद महादेवी वर्मा की याद आ जाए। बड़ी लाडली कवित्री, बड़ी प्यारी कवित्री है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से उसे आवाज दें, उन्नति भारद्वाज। अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती शारदा को नमन करती हूँ। समृद्धशाली मंच है, मैं मंच को प्रणाम करती हूँ। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ कवियों की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुधीजनों की गरिमामयी उपस्थिति को राधे राधे। राधे राधे। जैसा कि माँ वाणी की आराधना हो चुकी है, मैं इस मंच की सबसे नन्ही कलम हूँ। 4 पंक्तियां मैं भगवती के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं मंच का ध्यान चाहती हूँ। सुनाओ। सकल मंच पग पुष्प चढ़ा कर माँ का वंदन गाता है। सकल मंच पग पुष्प चढ़ा कर माँ का वंदन गाता है। वीणा पुस्तक हाथ मात के सरगम नहीं सुनाता है। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हम सब आन विराजो आसन पर। श्रद्धा सुमन चढ़ाते हम सब आन विराजो आसन पर। हंस सवारी लेकर आओ कवि कुल आज बुलाता है। हंस सवारी लेकर आओ कवि कुल आज बुलाता है। 4 पंक्तियां अपने परिचय की आप सभी के मध्य रखती हूँ। स्वागत। बेटी हूँ सशक्त भारत की, गीत ओज के गाती हूँ। बेटी हूँ सशक्त भारत की, गीत ओज के गाती हूँ। भारत की यश गाथा गाकर ध्यान खींच ले जाती हूँ। विश्व गुरु माना भारत को, बोलो भारत माँ की जय। विश्व गुरु माना भारत को, बोलो भारत माँ की जय। विश्व पटल पर देश बढ़ चला तब उन्नति सुनाती हूँ। विश्व पटल पर
देश बहुत बढ़ सुंदर। चला तब उन्नति सुनाती हूँ। वाह बेटा, वाह, और वाह। इस पावन धरा को प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियां इस पावन ब्रजक्षेत्र धाम को समर्पित करती हूँ। स्वागत स्वागत। शेष अवतार पहले हो प्रभु आगाज कहते हैं। वाह। शेष अवतार पहले हो प्रभु आगाज कहते हैं। जो करे अंत असुरों का उन्हें सरताज कहते हैं। वाह। गए मथुरा को केशव छोड़ द्वारिकाधीश कहलाए। वाह। गए मथुरा को केशव छोड़ द्वारिकाधीश कहलाए। तब से बलराम को ब्रज क्षेत्र का महाराज कहते हैं। तब से बहुत सुंदर, बहुत और बढ़िया। 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। स्वागत स्वागत। जहर उगलते विषधर को जीवन भर दूध पिलाओगे। हाँ। जहर उगलते विषधर को जीवन भर दूध पिलाओगे। पालन पोषण के साथ उसे मेवा मिष्ठान खिलाओगे। भूख अगर शासन की हो तो सगे पराए होते हैं। निज अतीत को भूल हृदय में बीज जहर के बोते हैं। दुश्मन यदि घर का हो तो फिर भला कौन बच सकता है। नमक हरामी दुश्मन भी छिपकर साजिश रच सकता है। नारी शक्ति देश की खातिर पूर्ण समर्पण करती है। पन्ना धाय सरीखी माता पुत्र को अर्पण करती वाह है। वाह 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 वाह। बहुत पन्ना धाय सरीखी माता वाह, बहुत पुत्र को अर्पण करती है। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। स्वागत। देश अगर संकट में हो तो आगे बढ़ना पड़ता है। देश अगर संकट में हो तो आगे बढ़ना पड़ता है। मातृभूमि की रक्षा के हित सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियां हो तो फिर जातिवाद का भेद नहीं। प्राण न्यौछावर हो रण में लड़ इसका हमको खेद नहीं। दुश्मन दल को मार गिराने यत्न यही करना होगा। देश धर्म की खातिर सबको एक बार मरना होगा। जो भी भाई वतन के हित में मरने को तैयार नहीं। भारत में ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं। भारत में ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। मैं राजनीति में चाटुकारिता के नवगीत नहीं गाती। हाय हाय। मैं राजनीति में चाटुकारिता के नवगीत नहीं गाती। देशद्रोहियों गद्दारों का मैं संगीत नहीं गाती। भारत में रहकर जो व्यक्ति गद्दारी की बात करे, भारत में उन बहन बेटियों के संग में जो घात करे, बहन बेटियों को बहलाकर लव जिहाद का काम करे, जिस्म फरोशी करके टुकड़े बहनों को बदनाम करे, भारत माता खूब सिसकती उन बहनों की आहों पर बलात्कारी गुंडों का सर कलम करो चौराहों। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। बलात्कारी गुंडों का सर कलम करो चौराहों पर। और 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। धर्म सनातन है युग युग से वेद पुराण बताते हैं। मैं मंच का विशेष ध्यान स्वागत, चाहती हूँ। स्वागत। धर्म सनातन है युग युग से वेद पुराण बताते हैं। भारत का यशगान युगों से नर नारायण गाते हैं। सनातनी प्रकृति भारत की घन घन मेघ बरसते हैं। मानव छोड़ो जन्म यहाँ लेने को देव तरसते हैं। धर्म सनातन पर मुगलों ने गिन गिन अत्याचार किए। धर्म बदलने को मुगलों ने हिंदू सब लाचार किए। सनातनी चिन्हों को गिन गिन कर मुगलों ने नष्ट किया। धर्म नहीं माना मुगलों का उनको भारी कष्ट दिया। सृष्टि से है धर्म सनातन सबने ये ही माना है। दे बलिदान बचाया इसको अब जन जन ने जाना है। शासक और संतों ने मिलकर भगवा ध्वज फहराया है। सत्य सनातन का भारत में स्वर्ण काल अब आया है। सत्य, क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। सत्य सनातन का भारत में स्वर्ण काल अब आया है। वाह। हुआ विक्षिप्त धाम रघुवर का जन जन मन में खिन्न हुआ। विगत 500 वर्षों में अयोध्या जी में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, संक्षिप्त रूप से आप सभी के मध्य रखने का प्रयत्न करती हूँ।
मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिले। स्वागत बेटा। हुआ विक्षिप्त धाम रघुवर का जन जन मन में खिन्न हुआ, पुरुषोत्तम श्री राम लला का धाम अवध में भिन्न हुआ। अवधपुरी में भक्त जनों पर अनगिन अत्याचार हुए, कट्टर मुगलों के समक्ष तब हिंदू सब लाचार हुए। कर निर्माण बनाई मस्जिद बहुत बड़ा आघात हुआ, ढांचा ध्वस्त हुआ मस्जिद का न्यायालय को ज्ञात हुआ। मुगलों की छोड़ो हिंदू भी जन्म प्रमाण मांगते थे, न्यायालय में कतिपय हिंदू सीमा सभी लांघते थे। न्यायालय में रामभद्र जी ने ध्वज ऐसा गाड़ दिया, वेद पुराण और मानस में गिन गिन एक प्रमाण दिया। सब कुछ सुनकर रंजन जी ने ऐसा न्याय सुनाया है, पुरुषोत्तम श्री राम लला का मंदिर भव्य बनाया है। वाह 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 वाह। पुरुषोत्तम श्री राम लला का मंदिर भव्य बनाया है। बहुत बढ़िया। बना राम का धाम अवध में भगवा ध्वज फहराया है। और इस समय क्या चल रहा है अयोध्या जी में, मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ। बना राम का धाम अवध में भगवा ध्वज फहराया है, भव्य आरती सरयू तट पर केसरिया रंग छाया है। बंधनवार और रंगोली घर घर भव्य सजाओ सब, दीप जलाकर घर आंगन में दीपावली मनाओ अब। खूब किए संघर्ष जिन्होंने ये दिन देख न पाए हैं, जीवन धन्य हुआ हम सबका फिर से शुभ दिन आए हैं। शुभ दिन है अपने जीवन में दर्श अलौकिक पाए हैं, बरस 500 बिता राम जी निज मंदिर में आए हैं। हर घर हर छत पर भारत में भगवा ध्वज फहराया है। गर्व करो सब हिंदू मिलकर राम राज्य अब आया है। गर्व करो सब हिंदू मिलकर राम राज्य अब आया है। और अंतिम 4 पंक्तियां निवेदन करती हूँ। स्वागत। खूब गवाया बहुत निभाया हमने भाईचारे को, खूब गवाया बहुत निभाया हमने भाईचारे को। लाज लूट ली मंदिर लूटे लूट लिया गुरुद्वारे को, हमने तुमको इतना माना तुमने भारी कष्ट दिए। जहां हमारे धर्म तीर्थ थे वो सब तुमने नष्ट किए। नष्ट नहीं करते तलवारें आपस में क्यों तन जाती, मंदिर तोड़े बिन मस्जिद क्या खाली जगह न बन पाती। दुस्साहस को साफ बताने को काशी की बापी है, रंजन जी का न्याय रामहित सच दर्शाने काफी है। तार तार कर संबंधों को खूब निभाया आपस को, अब तो हिंदू जाग गया है मथुरा संभल वापस। वाह